कल्पवृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोग को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवलपल, सुमंतु, पीपललायन, सुमति, कश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, श्रुतिशर्ण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडन्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, शिरभु, कपिल, रैभम, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालब, क्रतु, आत्री, ब्रह्मु, तीर्थ, शक्ति, बधु, बोधन्य, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शकु, संस्कृति, शनि, विभामंडक, पंग, मार्ग, कपाल, जन्मदळिनी, भरद्वाज, भूपन, मौन, भार्गव, कर्षक, कौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, कशाधर, पूर्व, महाकाश्य, जैमिनी, महागिर्व, महाबाधु, महोदय, महाबल, उदालंग, महासेन, आत्र, क्षमा, कालप्रिय, उद्रबाजु, उद्रपाद, एक पद, दुर्गर्द, उग्रशील, जलाक्षी, पिंगल, अति, सिंभु, शारिंड्य, करुण, काल, कैलव्य, कलाधार, शैतवाधु, सोमपादु, कडु, कलाग्नि, रुद्रंग, श्वेतांबर, आग, शंग, भंग, मृत्यु, स्वंग आदि ऋषियों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित देवों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, स्वर्थ समार्थ कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर जश करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वह वहीं परिचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशरद, सरगम गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपीचंद, मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जिनेंद्रियां तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जगत गुरु के श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रभ आदि गुणों से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य
में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भर्गव दत्त होवे। हम लोगों ने अधिक आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और शम रहित देखकर पुनः कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभंग, आप भगवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं, अथवा आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेष सककर थोड़ा सा और सारभूत हो जो हो वह हम लोगों को कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अर्ध हुआ को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुण्य काशी आकर अनंत गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडक में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ से विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कीर्तमाला, कावेरी, निधि, विंध्या, ताम्रपाणिका, शाणी, वैदयसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चक्रवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामशरण पहुँचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बंदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्धश्रेष्ठ पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ
यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं, उनमें कोई निहार कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फैन का आहार करे रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्राप्ति की श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए शुक्रदेव जी आए। उन 26 वर्षों के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्टि कंधों की संधि वाले, चमकती हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मा रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल समाये महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा संस्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। उधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कणिका को जैसे कमल के पत्ते पर घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे।